नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं रेशमा शेट्टी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 9 जुलाई, वार गुरुवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली के समाजसेवी श्री दादापीर नदीमुल्ला जी ने कर्नाटक में चल रहे SIR प्रक्रिया में कार्यरत BLO व दांडेली निवासियों के सहयोग हेतु अपनी एक टीम बनाकर SIR प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं दांडेली के गांधीनगर वार्ड नंबर 1 में हूँ। SIR की प्रक्रिया चल रही है। विशेष तौर पर शिक्षक, स्कूल के टीचर्स, आंगनवाड़ी के टीचर्स और कई दूसरे भी इसके अंदर बहुत बेहतरीन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विशेष तौर पर वह स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, उसके साथ में यह भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें नियुक्त किया गया है एज ए BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। कई दिन बहुत बड़ा एरिया है, कई लोग हैं, यहां से वहां हो गए, वहां से यहां हो गए, उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उनकी मेहनत में अपना भी सहयोग देना, एक जिम्मेदार नागरिक होने की अपनी एक अहम भूमिका निभाना, एक जिम्मेदार नागरिक होना, यह साबित करने के लिए हमारे साथ दादापीर है। क्या कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये SIR का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसके लिए टीचर्स लोग, जैसा कि आपने बताया, टीचर्स लोग अब स्कूल को जाके वापस अब उन्होंने फार्म दे के भी वो फार्म भर लेते बैठना, उनके पास में फोटो रहता है या नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या किया है कि हमारे जो 4 लोग, कौन-कौन? एक हमारे है। आपका नाम क्या है? नसरीन पटेल। हाँ? नसरीन पटेल। नसरीन पटेल। आप? शकीला बानो शेख। अच्छा, आप? मेरी थॉमस लिंगम। वाह, आपका? स्वर्ण बल्लानी। तो आप ये फॉर्म लेकर ऐसा क्या कर रहे हो इससे? हम इलेक्शन के बारे में ये कर रहे हैं। SIR के बारे में। SIR के बारे में आप उनको जानकारी देकर उनकी मदद कर रहे हैं हम लोग, है ना? अगर भरने को आता नहीं आता, क्या होना, कैसा होना। आपका शुभ नाम? सुशीला चंद्रपाल जक्कुला। अच्छा, आप भी वही काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप नियुक्त नहीं हैं, आपने मदद कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। बोलिए प्लीज। हाँ जी, आपका नाम बोलो। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। हाँ जी। ये क्या है, ये जो अनपढ़ लोगों के लिए, जो कामगार, जो आश्रय कॉलोनी जैसे हमारे गरीब तबके में रहते हैं, उनके लिए हेल्प के लिए दादापीर भाई जो एक टीम बना है, उस टीम में हम 5-4 लोग लेडीज है और मैं एक है। वेरी गुड। जितना होता है उतना कोशिश करके हम घर घर जाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी पार्टी से या किसी के लिए भी हम किसी कोई जात पात पार्टी की कोई संबंध नहीं है। हर घर जाएंगे, सबको एक सुविधा देंगे, जितना हमारे से होगा उतना कोशिश करेंगे। ये सब आइडिया सब जो है दादापीर नदीमुल्ला का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होना भी चाहिए ना, हम सबको मिलकर इस देशव्यापी चल रहे SIR में हमें अपना सहयोग निभाना होगा। बोलिए। ये देश के नागरिक होने के बाद में हर एक का फर्ज बनता है। आज हम 1 नंबर वार्ड का जो प्रक्रिया चालू किए है, ये 1 नंबर वार्ड को उतना सीमित नहीं होना चाहिए। ये पूरा 31 वार्ड और दांडोली के जो तालुका है, तालुक लेवल पे भी ऐसा काम होना चाहिए। क्यों बोले तो जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग क्या कर देते हैं कि वो लोग काम पे जाते और उनके घर में गए बाद में मिलते नहीं, और जिस एरिया के लोग रहते हैं वो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई ये घर का आदमी इधर है, या तो उन्हें भाड़े से दूसरे गए तो वो गली का आदमी को ही मालूम पड़ जाता है। हाँ। तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत फोन करके तुम्हारा ये फॉर्म भरना है, आओ करके बोलेंगे। तो उनको भरने आया तो भरेंगे, नहीं भरने आया तो इन लोग भर के देंगे, मदद करेंगे। ये टीचर जो BLO लोगों को भी मदद होएगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात खुशी क्या हो गई, हमारे जो बुद्धवंत गौड़ा और हमारे मंजूनाथ पाटिल लोगों को भी मैं बुलाया था। उन कंपनी में कुछ काम रहने की वजह से हम नहीं आ सके। बहुत अच्छा काम है, तुम करो बोल के हमको उन फोन पे बोले, ये अच्छी बात है कर बोल के बोले। इसके लिए हम यही सोचते हैं कि यहाँ कोई पक्ष नहीं, पात नहीं, क्या भी नहीं है। ये जो प्रक्रिया है ये पूर्ण हर आदमी को ये होना चाहिए, सही होना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, दादा फिर बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सभी को मिलकर करना होगा। मेरे बगल वाला नहीं है, BLO आ चुका है, आ गया तो उन्हें कहिए वेट कीजिए, जैसे मेरे पास नंबर है, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, मैं बुलाता हूं। ये जो भी हम एक दूसरे की अगर मदद करेंगे तो यह हमारी SIR पूरी तरह सफल रहेगी। फिर एक बार उन सभी BLO का विशेष उनके कार्य की सराहना करता हूं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद इन जैसे भी लोग हैं जो उनका सहायता करने के लिए
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, और आप जो सभी लोग कर रहे हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, एक दूसरे की मदद कीजिए। नाम है नहीं है, फॉर्म मिला है नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, इसकी सारी जानकारी आप बीएलओ को बताइए कि ये यहाँ से वहां चले गए, अभी यहाँ पर नहीं है, या उस दूसरे क्षेत्र में चले गए। इससे एसआईआर की जो दांडेली में एसआईआर चल रहा है यह पूरी तरह सफल रहेगा। बोलिए। और एक क्या है बोले तो हमारे दो दांडेली में दो अंजुमन है, एक फलावल मुस्लिम, एक अहले सुन्नतुल जमात, अंजुमन अहले सुन्नतुल जमात। ये हमारा ये बाबूलाल भैया है, ये एरिया में दो हेल्प सेंटर खोला है ये लोग। आगे आइए। ये दो हेल्प सेंटर ये अंजुमन की दोनों अंजुमन मिलके एक काम कर रहा है। एक ही अंजुमन बोल के नहीं है, दोनों अंजुमन मिलके काम कर रहा है। वहाँ कोई आदमी, कोई जात बीत कोई नहीं है, कोई अगर उनको नहीं समझ रहा है तो वहाँ कंप्यूटर काट के वो लोग बैठा है, उधर भी जाके उन्होंने फॉर्म भर के उधर भी डेस्क लगाया हुआ है जो आपकी मदद करेगा। करने के लिए जैसे बताया, जरूर जाइए। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समस्या हो, आप किसी भी समझदार नागरिक से पूछेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है दांडेली का हर एक नागरिक दादा पीर जैसी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं माया केकरे। आज से 2 दिन पहले हमने वीडियो के द्वारा व समक्ष होकर नगर सभा से दांडेली के मारुति नगर वार्ड नंबर 7 में बने पुल की वजह से बाधित हुए मार्ग को पुनः शुरू करने का आग्रह किया था। देखिए एक रिपोर्ट। यह मारुति नगर से आता हुआ यहाँ से होकर आगे गांधीनगर आश्रय कॉलोनी को जोड़ता है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे निवासी गुजरते हैं। एक व्यस्त रोडों में से, दांडेली के व्यस्त रोडों में से यह एक रोड है। यहाँ पर आप कई बच्चे देख रहे होंगे। नमस्कार। 2 दिन पहले इसी जगह पर हम थे और यह ब्रिज था। ब्रिज पूरी तरह बन चुका था और लेकिन जाने का मार्ग बिल्कुल भी नहीं था। विशेष तौर पर हमने कमिश्नर साहब से, नगर सभा से विशेष निवेदन किया था कि यहाँ से स्कूली बच्चे जाते हैं और न 2 व्हीलर जा सकता है, न कोई बच्चे जा सकते हैं। बच्चे भी पत्थर रखकर पत्थर के ऊपर से जा रहे थे। नगर सभा से जैसे हमने निवेदन किया, उन्होंने बच्चों की समस्या और जो 2 व्हीलर नहीं जा पा रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने इसको रैंप किया है। उन्होंने हमसे कहा था कि ये देखिए, उन्होंने हमसे कहा कि थोड़ा दिन जाने दीजिए, और 2-4-8 दिन, उसके बाद में बस भी यहाँ से निकल जाएगी। तो विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं कमिश्नर साहब को कि उन्होंने तत्काल इस पर मट्टी भरकर इस रोड को, ये देखिए, 2 व्हीलर जाने जैसा और बच्चे सुरक्षित तरीके से इस ब्रिज को पार कर सके, उस स्थिति में बनाया। बहुत अच्छा कार्य है। बहुत अच्छी समझ के साथ नगर सभा के अधिकारियों को, माननीय कमिश्नर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द यह पूरा भराव होकर सिटी बस जो यहां से निकलती थी वो यहां से निकलना शुरू हो जाएगी। देखिए, इस मार्ग पर देखिए, गाड़ियां जो 2 व्हीलर पहले जा नहीं पा रही थी, अब वह 2 व्हीलर आराम से जा रही है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वहां उतरते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें 2 व्हीलर्स पर लेकर आ सकते हैं। विशेष धन्यवाद फिर एक बार हमारे नगर सभा के सभी अधिकारियों का और खासकर कमिश्नर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं बशीर दुंसी कुंदापुर, गायत्री नीलेश पाटिल, प्रभावती तळेकर, योगेश कदम, चंदक्का, शैला सुतार, विजय बैला, शंकर पाटिल, बसवराज कटगेरी, विजय कुमार शर्मा चंडीगढ़ पंजाब से, असलाम नवाब
और मुख्तियार सामरानी। आज का सवाल, विश्व का सबसे शक्तिशाली भूकंप कब और कहाँ आया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।